हेलो बच्चों, वेलकम टू एमएस क्लास। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले 12th क्लास फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जो कि एग्जाम के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता था, मतलब दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल कितना होगा, ये हमें न्यूटन के नियम से मालूम हुआ था। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल कितना होता है, ये हमें कूलॉम के नियम बताता है। आइए, इसमें दो स्टेटमेंट होता है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या क्या है, यहाँ पर माना कि पहले वस्तु का आवेश जो है Q1 है, दूसरे वस्तु का आवेश जो है Q2 है। कितना है, दो केंद्रों के बीच की दूरी जो है यहाँ पर कितना दे रखा है, R है, दे रखा है। तो पहला कूलॉम का नियम जो है, पहला स्टेटमेंट ये दे रखता है, यहाँ कूलॉम बल जो है कहता है, मतलब ये दो आवेशों के गुणनफल के वो क्या होता है, वो समानुपाती है। मतलब ये जितना आवेश एक दूसरे का रहेगा गुणनफल, उतना ही कूलॉम बल क्या होगा, वो ताकतवर होगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, दो चुंबक लीजिए और दोनों को एक साथ लाइए, जितना नजदीक लाएंगे उतना वो बल लगाता है, और जितना दूर लेके जाए तो उसके बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कूलॉम का नियम, कि मतलब दो आवेशों के गुणनफल का ये क्या होता है, समानुपाती होता है। तो पहला Q1 हो गया इंटू क्या हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हो गया स्टेटमेंट। तो कूलॉम बल जो है दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, तो ध्यान देखिएगा, कहता है कि मतलब ये दो आवेशों के बीच की दूरी जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब 1/, क्या हो जाएगा यहाँ पर, R हो जाएगा, यानी इसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान के चलिए इक्वेशन नंबर 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, तो यदि हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखें, समीकरण 1 तथा 2 से देखें, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है कूलॉम बल जो है इसके गुणनफल के क्या है, ये समानुपाती है। और यहाँ जो है कूलॉम बल जो है इसके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ पर। ठीक है, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखें तो कूलॉम बल जो है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। और दूसरा देखें स्टेटमेंट, तो ये तो हम इसको फाइनली लिख सकते हैं, F समानुपाती Q1 इंटू कितना हो जाएगा, Q2 1/, कितना हो जाएगा, ये R²। तो इसको जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो F समानुपाती हो जाएगा कितना, Q1 इंटू Q2, और ये क्या हो गया, R²। यही है कूलॉम का नियम, मेन यही है। थोड़ा सा अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा हेरफेर करते हैं, अपना थोड़ा सा तरीका लगाते हैं इसमें। यहाँ जैसे हम लोग इस चिन्ह को हटाएंगे समानुपाती का, तो यहाँ बराबर आ जाएगा, और यहाँ पर एक नियतांक वैल्यू आ जाएगा, जो कि हम लोग क्या मान लेते हैं, के, कुछ भी आप मान सकते हैं, के स्थान पे कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा R²। ठीक है, अब देखिए के क्या है, तो यहाँ पे लिखे के जो है, यह एक क्या है, यह एक नियतांक है। ठीक है, यदि के का मान के बात कीजिएगा तो के बराबर होता है, ये होता है, इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ से ध्यान से देखिएगा, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, तो निर्वात में विद्युतशीलता, इसका मतलब क्या हुआ, निर्वात का मतलब हो गया हवा। देखिए किसी भी चीज का यदि हम लोग हवा में बल लगाते हैं उसका कुछ और बल लगता है, वैसे वही चीज यदि सेम चीज को पानी में रखते हैं तो उसका बल क्या होता है, कुछ और होता है। ठीक है, उसी चीज को बताने के लिए यहाँ पर जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसका वैल्यू होता है, प्रयोगों के द्वारा दिखाया गया है 8.85 इंटू 10⁻, कितना होता है, ये 12 होता है। ठीक है, ये होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं के का SI मात्रक का। ठीक है, इसका हम लोग SI मात्रक देख लेते हैं। ठीक, क्या होता है, सबसे पहले गप हम लोग के का मान निकालते हैं। यहाँ पर के हो गया, सबसे पहले हम लोग यहाँ से के का मान निकालते हैं। तो ध्यान देखिए, F बराबर क्या है, यहाँ पर के इंटू Q1 है, Q2 और डिवाइडेड बाय कितना, R² है। आपको के का मान चाहिए ना कुछ, तो यहाँ पे 1 दे दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो के Q1 इंटू कितना हो जाएगा, Q2, और बराबर हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो F और R²। यहाँ देखिए हमको के का मान चाहिए, ये गुना में साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ के बराबर क्या हो जाएगा, इसका बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और R क्या है, ये बीच की दूरी है। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसको दूरी का SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। यहाँ पर आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलॉम होता है, और Q2 के लिए भी एक कूलॉम हो जाएगा। तो फाइनली के बराबर कितना हो जाएगा, न्यूटन और मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर। ये हुआ के का SI मात्रक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग के का एक बार वैल्यू को निकाल लेते हैं। सबसे पहली गप, के बराबर लिखिए, यहाँ पर देखिए 1/, हो गया 4, और इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.1.4 दे दिए, और इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना देखा, 8.85 इंटू 10⁻, कितना होता है, 12 होता है। जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9। ठीक है, ये के का मान हो गया। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका एप्सिलॉन नॉट का SI मात्रक क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, के बराबर जो होता है यहाँ पर 1/, हो गया 4
पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो होता है ये क्या होता है, ये अचर राशि होता है, अचर राशि का कोई भी असाई मात्रक नहीं होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे के बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे एप्सिलॉन नॉट, और के का असाई मात्रक कितना निकला था यहाँ पर निकला है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर, और यहाँ पर 1 बटे क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब इसको समान चीज को दोनों साइड को पलटा सकते हैं, इसको भी पलटा दीजिए और इसको भी पलटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर और ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जब पलटाएंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना 1। यदि हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही होगा, तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर जो होता है कूलम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है ऐसा मतलब एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और आज की इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहें MS क्लासेस। थैंक्स।